नाश्ते पर नेता कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जो लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका सियासी इतिहास बहुत छोटा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो IIM में प्रोफेसर थे और वहां से अपनी जॉब छोड़ करके अखिलेश यादव की कोर टीम में शामिल हुए। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार में विधायक बने और उसके बाद मंत्री। एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके ऊपर। राजनाथ सिंह के खिलाफ वो चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। बहुत कम वक्त है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करना है। इसलिए आज वो हमारे साथ नाश्ते पर नेता कार्यक्रम में मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। अभिषेक जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि बहुत कम आपको वक्त मिला है, तो कैसे आप अपना जो मैनेजमेंट है कैसे कर रहे हैं? कितने बजे उठते हैं, फिर कैसे बाहर निकलते हैं, कितने बजे तक निकल जाते हैं फील्ड में, कैसे लोगों से मिलते हैं? देखिए, वक्त कभी बहुत नहीं होता। योर वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। इससे ज्यादा होता तो भी इतना ही काम होता, कम है तो भी उतना ही काम होगा। काम सारा हो जाता है। तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत वक्त है आज भी लोगों के तक पहुंचने के लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, लोगों से अपनी बात पहुंचाने के लिए। लोगों को हमने क्योंकि हम सब 30-40 दिन में जो नॉमिनेशन और जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो नहीं कर रहे। हमने यहाँ 2 साल काम किया, हम यहाँ 2 साल रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया, विकास की बात की, एक एजेंडा, एक मैनिफेस्टो सेट करने की कोशिश की लखनऊ शहर के लिए। उसमें सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, सबका प्यार और आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत टाइम है। दूसरा आपने सवाल पूछा दिनचर्या का। नॉर्मली मेरी आदत है जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाऊं डायरेक्टली। हम लोग फेस टू फेस में विश्वास रखते हैं, तो मैं नॉर्मली सुबह 7:30-8 बजे के आसपास पदयात्रा शुरू करता हूं और 9:30 पौने 10 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास आई रैप इट अप, क्योंकि उससे फिर लोग ऑफिस जाने लगते हैं, महिलाएं अपने घर के काम में, बच्चे वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर आकर के अपना जो लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, कहीं किसी जगह मीटिंग है, किसी से मिलना है, छोटी मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग है, वो कर लिया। दोपहर में कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं साइकिल यात्रा हो जाए या कुछ। नाश्ता आप क्या करते हैं? नाश्ता यहाँ पर लगा हुआ है जी। नाश्ता ये आप नाश्ता करते हैं, आज नाश्ते में क्या ले रहे हैं? आई एम अ वेरी लाइट ईटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मली मेरा नाश्ता एक लस्सी, एक कोई छोटा सा फल होता है। लेकिन आज क्योंकि लंबा रोड शो का प्रोग्राम है, तो भाई बहुत पीछे पड़ी, तो उन्होंने कुछ सैंडविच वगैरह खा के जाइए, तो इसलिए आज सैंडविच वगैरह का वो है। अदरवाइज कोई एक पीस फल, चाहे सेब खा लिया, केला खा लिया, अंगूर खा लिया, कुछ भी, और एक गिलास लस्सी। नॉर्मली मेरा नाश्ता यही है। सुबह 2-4 बादाम खा लिए, बस। चलिए साहब, आप शुरू करें। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाश्ते में आज अभिषेक जी सैंडविच ले रहे हैं और कुछ फ्रूट्स हैं यहाँ पर, रैप्स हैं। इसके अलावा क्योंकि मिलने जुलने के लिए भी लोग आते रहते हैं, तो हमेशा इस बात की तैयारी रहती है अभिषेक जी की कि जो लोग आए वो भी साथ में नाश्ता करें। तो चिप्स हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, बिस्किट्स हैं और बहुत हल्का नाश्ता करते हैं। अभिषेक जी, ये कहना चाहते हैं कि आखिर टिकट मिलने में आपको इतनी देरी क्यों, तो प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा? देखिए, प्रत्याशी क्यों बदला, ये तो माननीय नेतृत्व का डिसीजन है। समाजवादी परिवार की एक परंपरा है कि हम लोग सब लोग मिलके काम करते हैं, एक इकट्ठे होके, जुट के, डट के काम करते हैं, और जो कहना होता है वो सबको सबके सामने कह देते हैं। ये समाजवादी व्यवस्था है। हमारे यहाँ हायरार्की जो है, उसमें हम लोग इतना मानते हैं कि जो सीनियर नेतृत्व है वो हमें दिशा निर्देश दे सकता है, जो उसको सही लगता है। उसको जिंदगी का तजुर्बा है, जज्बा है। हम लोगों में काम करने का जज्बा है, हम लोगों में ड्राइव है, एनर्जी है, पैशन है, और ईश्वर की दी हुई काबिलियत है, माँ बाप का बहुत आशीर्वाद है। तो पार्टी के नेतृत्व से आदेश मिला कि अभिषेक, आपको चुनाव लड़ना है। लड़ना नहीं है, लड़ तो कोई भी सकता है, आपको जीत के आना है। तो हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। सर, लखनऊ से आप लोकसभा के उम्मीदवार है, किसको ज्यादा बड़ी चुनौती मानते हैं आप, राजनाथ सिंह को या रीता जोशी को? देखिए, राजनाथ जी पहले लखनऊ हार चुके हैं और रीता जी भी पिछली बार ही हारी हैं, तो चुनौती का तो कोई मतलब नहीं उठता। चुनौती हमारी है सिर्फ कि मैं अपना काम अपने लोगों तक ले जा सकूं, मैं लोगों के बीच पहुंच जाऊं। जो हमने काम किया, चाहे IT सिटी, बहुत बड़ा काम है ये। आप इसका मतलब 10-20 हजार नौकरी हमारे बच्चों की, और अच्छी नौकरी। वो ये नहीं है कि मनरेगा की नौकरी, गड्ढा खोदो और पानी भरो, ये नौकरी है, उसमें भी बुराई नहीं है, उस लेवल के लिए वो जरूरत। लेकिन लखनऊ शहर की वो जरूरत नहीं है। लखनऊ शहर की जरूरत है
हाई लेवल एजुकेटेड क्लास के, जो हमारे आपके बच्चे पढ़ के शहर से बाहर चले जा रहे थे, उनको यहाँ रोकने की, जिससे वो यहाँ रहे, माँ बाप के साथ रहे, परिवार न बिखरे, टूटने न पाए लोग, हमारी जो समाज की व्यवस्था है एकजुटता की, वो अलग न होने पाए। देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में आप थे और वहां से छोड़कर के आप राजनीति में आ गए, वजह क्या थी इसके पीछे? क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ सेवा करने का साधन राजनीति है। जो सबसे ज्यादा काबिल आदमी है दुनिया में, हर जगह ये तरीका है। आप अगर उठा के देखें, फॉर एग्जांपल अमेरिका की पॉलिटिक्स देख लें, तो कोई कहीं कोई हार्वर्ड का होगा, कोई MIT का होगा, कोई कैम्ब्रिज का होगा, कोई ऑक्सफोर्ड का होगा, कोई लंदन स्कूल का होगा, कोई चार्ल्स डिगॉल का होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, लेकिन सबसे ऊंचे तबके के जो इंस्टीट्यूशन है दुनिया में, वहां से लोग आते हैं। तो अपनी काबिलियत अपनी लाइन में प्रूव करने के बाद राजनीति में आते हैं। हम लोगों ने भी वही प्रयास। नाश्ते पर नेता कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद थे नाश्ते की मेज पर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा।